हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, कोई भी जब गार्डनिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहला ऑर्नामेंटल प्लांट जब वो लेता है वो होता है मनी प्लांट। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मनी प्लांट ना हो। और आजकल तो मनी प्लांट की काफ़ी सारी वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी नर्सरी में आने लगी हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और कई पौधे ऐसे होते हैं बिल्कुल मनी प्लांट से मिलते जुलते, जो कि नर्सरी वाले हमें मनी प्लांट कहकर हमें दे देते हैं, लेकिन वो मनी प्लांट नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में है मनी प्लांट की कई सारी वैरायटीज़, वो कैसी दिखती हैं ये आप जानेंगे ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें आसानी से, और जो भी आप वैरायटी आपको पसंद हो आप उसे ले सकें। तो दोस्तों, मनी प्लांट का असली नाम पोथोस है और पूरी दुनिया में इसे इसी नाम से जाना जाता है, और इसका साइंटिफिक नाम एपिप्रेमनम ऑरियम है। तो पहली और सबसे कॉमन वैरायटी पोथोस की है ये गोल्डन मनी प्लांट। तो देखिए, इस तरह से इस पे कहीं कहीं पे येलो कलर के पैचेस होते हैं, यानी कि गोल्डन कलर के हम इसको कह सकते हैं। ये ज़्यादातर हर नर्सरी पे आपको अवेलेबल हो जाता है। अब ये कॉमन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खूबसूरती में किसी से कम है। इसकी खूबसूरत हरे रंग की पत्तियों में पीले रंग के या सफ़ेद रंग के पैटर्न या छींटे बने होते हैं। बहुत ही आसानी से ये पोथोस गमलों में, मिट्टी में, पानी में, छोटे कंटेनर्स में कहीं भी ग्रो हो जाता है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है और टाइम टाइम पर इसे बैलेंस्ड पानी, रोशनी और थोड़ी बहुत खाद मिलती रहे तो ये पौधा खूब बढ़ता है और पत्तियां बड़ी बड़ी और शाइनी हो जाती हैं। हैंगिंग बास्केट का भी बेस्ट प्लांट है ये, और मॉस बॉल पर भी उतना ही खूबसूरत लगता है। घना घना और बुशी लुक देना चाहते हैं तो जब लंबी लंबी ब्रांचेस होने लगे तो कटाई छटाई कर दें और हमेशा शेड में रखें, लेकिन सूरज की इनडायरेक्ट सनलाइट इसे पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। ये है मार्बल क्वीन पोथोस। तो ये वैरायटी देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, थोड़ी सी स्लो ग्रोइंग है, लेकिन एकदम से लंबी लंबी ब्रांचेस नहीं होती हैं इसकी। तो मॉस स्टिक की बजाय अगर आप हैंगिंग बास्केट में ये वैरायटी लगाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। इसकी पत्तियों में सफ़ेद और क्रीम कलर थोड़ा ज़्यादा होता है और हरा रंग थोड़ा कम। हरे रंग की कहीं कहीं छींटे और पैटर्न बने होते हैं। इस पौधे को थोड़ी भी अगर धूप मिलती है तो देखिए इस तरह से इसमें बर्निंग आने लगती है, लेकिन कम रोशनी में इसका एक खूबसूरत वेरिएशन चला जाता है, यानी इसको कम रोशनी में भी नहीं रखना है। इसका मतलब है कि इसे भी सूरज की पर्याप्त रोशनी चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जहाँ इसको कम से कम 5-6 घंटे की रोशनी, यानी कि दिन की रोशनी, सूरज की रोशनी मिलती रहे। ये है नियॉन या लेमन लाइम पोथोस। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इसकी पत्तियां पीले धानी रंग की होती हैं और जो नई पत्तियां आती हैं ना, उनमें जो नियॉन का कलर होता है, बहुत ही चटक रंग होता है, बहुत ही ग्लो करता है वो। पुरानी पत्तियां थोड़े हरे रंग की हो जाती हैं। इसे भी सूरज की इनडायरेक्ट सनलाइट तो चाहिए ही, वरना पत्तियां जो है अपना ग्लो खो देंगी। देखिए धूप में नियॉन कलर कितना चमक रहा है। पोथोस की ये वेरीगेटेड वैरायटी बहुत खूबसूरत है। ये है एंजॉय पोथोस। तो पत्ते इसके थोड़े से छोटे होते हैं, काफ़ी जो है ब्राइट लाइट चाहिए इसे, वरना इसका वेरिगेशन जो है ख़त्म हो सकता है। तो इसको भी जो है पूरे दिन की इनडायरेक्ट सनलाइट तो चाहिए ही, तभी इसकी इस तरह की प्यारी प्यारी पत्तियां निकल कर आएंगी। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, वरना रूट रॉट जल्दी ही हो जाता है। पानी इसे कम चाहिए, लेकिन मिस्टिंग इसे बहुत पसंद है, और ह्यूमिडिटी का लेवल भी मेंटेन रहना चाहिए, यानी इसे सब पौधों के बीच में रखें तो सही रहे। ये है जेड पोथोस। तो इसकी पत्तियां हर्ट शेप की होती हैं, थोड़ी चिकनी और मोटी भी होती हैं, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। तो इसमें कोई भी वेरिगेशन नहीं होता, लेकिन सीधी धूप इस पर भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना एक ही दिन में इसकी सारी पत्तियां बर्न हो सकती हैं। पोथोस की ये वैरायटी भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये है मंजुला पोथोस, जो कि एक भारतीय पोथोस की वैरायटी है। इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस प्लांट की पत्तियां थोड़ी चौड़ाई और गोलाई लिए हुए होती हैं, कहीं हल्का ग्रीन, कहीं डार्क ग्रीन, कहीं वाइट और कहीं क्रीम कलर के पैचेस इस पे होते हैं। इसकी पत्तियां बीच में से उभरी हुई होती हैं। सही रोशनी और शेड इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है एलिफेंट ईयर पोथोस या हवाईयन पोथोस। इस वैरायटी के पत्ते काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और मॉस स्टिक पर ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसकी पत्तियां भी गोल्डन पोथोस की तरह लगती हैं, लेकिन साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं। एक तरह से ये पोथोस फिलोडेंड्रॉन की तरह ही लुक देता है और एकदम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट लगता है, जैसे कि ज़्यादातर फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी में हमें देखने को मिलता है। ये है एपिप्रेमनम पिनाटम। तो ये कोई पोथोस तो नहीं है, लेकिन उसी की फैमिली का है, यानी उसी का रिश्तेदार है। इसकी पत्तियां भी काफ़ी मोटी और मजबूत और नुकीली होती हैं। तना भी काफ़ी मोटा और मजबूत होता है। इसकी पत्तियां पुरानी होने पर इसमें कटावदार डिज़ाइन अपने आप बन जाता है। तो जहाँ से मैं ये कटिंग लेकर आई थी उसमें इसी तरह का कटावदार डिज़ाइन था, लेकिन मेरे अभी प्लांट में अभी कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं बना है। तो पोथोस की तरह ही इसकी कटिंग भी बड़ी आसानी से लग जाती है। ये पौधा हैंगिंग बास्केट की जगह मॉस स्टिक पर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो ये इसकी ग्रोथ जो है ना बहुत विग्रसली होती है। देखिए ये मैंने कटिंग लगा रखी है इसकी।
तो इसे भी नर्सरी वाले एक मनी प्लांट की वैरायटी मानकर ही हमें दे देते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे पौधों पर जो पोथोस की तरह दिखते हैं मगर होते नहीं हैं। वो या तो फिलोडेंड्रॉन होते हैं या फिर सिंडैप्सिस की वैरायटी होती हैं, लेकिन उनकी केयर बिल्कुल पोथोस की तरह होती है। वो दिखते कुछ कुछ सेम है, लेकिन जो है केयर भी सेम होती है, लेकिन बारीक डिफरेंस भी होता है उनमें। लेकिन हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें कोई बॉटनी का एग्ज़ाम तो देना नहीं है। हमें तो बस शौकिया तौर पर गार्डनिंग करनी है और इन पौधों की खूबसूरती का आनंद लेना है। ये है सैटिन पोथोस। इसे पोथोस कहते हैं, लेकिन ये ना तो पोथोस है और ना ही फिलोडेंड्रॉन है, ये सिंडैप्सिस है। ये लगते पोथोस की तरह है, केयर भी सेम है, लेकिन कई मायनों में डिफरेंस भी है। इनकी रूट्स की बनावट भी अलग होती है और हर नोड एरिया में जो गैप होता है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। कई नर्सरी वाले इसे असली नाम से ना बुलाकर इसे पोथोस ही कहकर दे देते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो प्लांट उगाने से मतलब है। देखिए कितनी प्यारी इसकी वैरायटी है। ये भी मनी प्लांट की तरह इसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ कटिंग भी लगा रखी हैं। इसकी कटिंग भी मनी प्लांट की तरह या पोथोस की तरह बहुत आसानी से लग जाती है। ये है सिंडैप्सिस मूनलाइट। काफ़ी रेयर वैरायटी है, उतनी ही खूबसूरत भी है। तो इसे भी नर्सरी वाले सिल्वर सैटिन पोथोस बोलकर दे देते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी हार्डी है और इसको भी हम लगा सकते हैं। पोथोस की तरह ही इसकी भी केयर करनी पड़ती है। ये है हर्ट लीफ फिलोडेंड्रॉन। तो ये पोथोस नहीं है और ये सिंडैप्सिस भी नहीं है, ये फिलोडेंड्रॉन है। तो देखिए इस तरह से जो है पोथोस की तरह ही इसको भी हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। नोड एरिया पर इसकी रूट्स होती हैं, जिनको हम आसानी से मिट्टी में या पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, मनी प्लांट की तरह ही लगता है। और देखिए इस तरह से हम मोस्ट पोल पर भी लगा सकते हैं और इसकी केयर भी बिल्कुल मनी प्लांट की तरह है या पोथोस की तरह है। तो देखिए इस तरह से हर नोड एरिया पर इसकी भी रूट्स होती हैं और जब लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाए इसको हम घना घना कर सकते हैं। तो नीचे इसके फिर से वो लंबी ब्रांच कट करके यहाँ पे लगा दें और धीरे धीरे मोस्ट पोल जो है काफ़ी बुशी लुक देगा। तो दिखने में ये भी बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन ये पोथोस नहीं है, ये फिलोडेंड्रॉन है। ये है फिलोडेंड्रॉन माइकन्स, जो पोथोस की तरह दिखता है, यानी कि मनी प्लांट की तरह ही दिखता है, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट होता है। इसकी लेकिन केयर भी सेम है, उसी तरह से हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी लीफ जो है वेलवेटी टच की होती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बाकी केयर इसकी भी मनी प्लांट की तरह ही होती है। फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील भी मनी प्लांट की तरह ही दिखने वाला पौधा होता है, लेकिन ये फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी भी केयर पोथोस की तरह ही होती है और इसी तरह से हम इसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। पानी में करें, मिट्टी में करें, कैसे भी कर सकते हैं। एक पौधे से आप काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि आपके लिए कौन सा पौधा सही रहेगा। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी है और आप प्लांट्स को हैंग करना चाहते हैं तो आप छोटे पत्तों वाला पोथोस लगा सकते हैं या फिर ये फिलोडेंड्रॉन लगा सकते हैं, जैसे कि ये हार्टली फिलोडेंड्रॉन हो गया, गोल्डन पोथोस हो गया, माइकन्स हो गया, ब्राज़ील हो गया, सिंडैप्सिस हो गया, नियॉन हो गया, एन्जॉय, और इस तरह की आप वैरायटीज़ लगा सकते हैं। और अगर आपके पास स्पेस का कोई इशू नहीं है, आपके पास ज़मीन है, तो आप बड़े बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं, मोसपॉल पर भी लगा सकते हैं इन मनी प्लांट्स को, जिनके बड़े बड़े पत्ते हैं, जैसे कि हवाईयन पोथोस है या फिर एपिप्रेमनम है या फिर जेड पोथोस है। तो आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं बड़े पत्तों की। और या तो कोई भी सिंडैप्सिस हो या पोथोस हो या फिलोडेंड्रॉन हो, कोई भी वैरायटी लगाते समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि इन पर सीधी धूप कभी भी ना पड़े और सर्दियों में इन्हें थोड़ा ऊपर से जो है कवर्ड एरिया में रखें, जैसे कि बालकनी वगैरह में जो कवर्ड होती हैं, ताकि रात को पाला इन पर ना पड़े, वरना पत्तियां जो है काफ़ी डल हो जाएंगी। इन सभी प्लांट्स का ग्रोइंग टाइम जो है, ग्रोइंग पीरियड जो है फरवरी से नवंबर तक होता है। ज़्यादा सर्दी में भी इनकी ग्रोथ रुक जाती है और उस समय पर ना तो इनको कोई भी फर्टिलाइज़र दें और ना ही इनकी कटिंग लगाएं। जैसे ही फरवरी आएगा, सुहाना सा मौसम आएगा, आप इन्हें जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं, इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो अब आपके पास ढेर सारे ऑप्शन पोथोस लगाने के, सिंडैप्सिस लगाने के या फिलोडेंड्रॉन कोई भी इस तरह की जो है हैंगिंग बास्केट में लगाएं या मॉसपोल पे लगाएं। तो इतने खूबसूरत से पौधे अब आपके पास लिस्ट में हैं, जो भी पसंद हो आप लगा सकते हैं। इन पौधों से आपके गार्डन में हर तरफ खूबसूरती फैल जाएगी। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है तो भी आप इन सभी वैरायटीज़ को लगा सकते हैं बेझिझक। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।